चलिए, अब अजय जी का सवाल है, पहला सवाल है। और ये सवाल है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पे। 300 शेयर है उनके पास, 800 के भाव पे खरीदे हैं। आईओसी के 500 शेयर है, 150 के भाव पे खरीदे हैं। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया। एचडीएफसी लाइफ अच्छी कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छे मोमेंटम में है। जीएसटी के बाद थोड़ा बहुत निराशा आई थी, लेकिन लगता है कि अच्छा ही करेगा। और आईओसी आज तो आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, सब अच्छे मोमेंटम में। देखिए, अब आपने नाम ले लिया है तो चेन्नई पेट्रो, एक सेकंड के लिए बस बता देता हूँ कि चेन्नई पेट्रो 805 और 880 जाते हुए दिख रहा है। उसमें एक हम्म। बाउंस बैक इनिशिएट हुई है थोड़े से वॉल्यूम के साथ। तो व्यू मेरा पॉजिटिव है, मैं बाई नहीं दिया हूँ क्योंकि बीइंग पीएसयू और ये वाली, मैं उस हम्म। सेगमेंट को नहीं छेड़ रहा हूँ। हाँ, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी बिल्कुल यहीं पे ब्लाइंड बाई है ये, लेकिन फिर वापस से मैं क्लियर कर दूं, दिस इज फॉर इन्वेस्टर्स नॉट ट्रेडर। ओके। अगेन, इन्वेस्टर्स के लिए जो आगे बोलने वाला हूँ, ये इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर के लिए नहीं है, तो ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे आईओसी खरीद के चलना है। यहाँ से पहला टारगेट उसका 171.65, दूसरा टारगेट 182.46, ये रेंज है। और ओवरऑल इसका टारगेट ₹250 है। तो यहाँ से ₹100 की तेजी है, 2 से 3 साल रखे रहेंगे तो जो ये डिविडेंड देता है उस बराबर आपको ये डिविडेंड, एफडी के बराबर डिविडेंड दे देगा। और कैपिटल एप्रिसिएशन जो मिलेगी सो अलग। तो आईओसी में तो आपको ये काम करना है कि शांति से यहाँ लेके आराम से छोड़ दें। अब इनका तो 1 से 2 महीने का व्यू है, तो क्या करें? ट्रेडर के लिए है ही नहीं काउंटर। आप मतलब थोड़ा इनको अपना टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा अगर उन्हें अपना भाव चाहिए 150 के। सेम इज विथ एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ में 219 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है 751 में। ये धीरे धीरे करके 1000, 1200 दोनों के टारगेट कर लेगा। ऑलमोस्ट हम्म। फोर्टिस वाला काम है, जैसे फोर्टिस में हुआ था 700 का ब्रेकआउट और 950 पे जाके हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, ₹250 प्रॉफिट हम बुक करके बाहर हुए। तो ये इन्वेस्टमेंट बेट्स हैं, दीज आर नॉट ट्रेडिंग बेट्स ना। आईओसी ट्रेडर फ्रेंडली है ना, ये सब मतलब ये नहीं कहूँ ट्रेडर फ्रेंडली नहीं है। आई मेक इट मोर क्लियर, ये ट्रेडर दुश्मन स्टॉक हैं। एचडीएफसी लाइफ, आईओसी, एचपीसीएल, ये ट्रेडर दुश्मन स्टॉक हैं, तो आपको अपने दुश्मन से दूर रहना है। दीज आर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक्स। तो अगर आप 1 1.5 साल लेके 2 साल लेके छोड़ते हैं, लंबा पैसा बनाएंगे। जी। रामाशंकर जी का सवाल है अगला। उनका सवाल है अडानी पावर पे। 610 में 175 शेयर है उनके पास। अडानी ग्रीन 1050 के लिए है। 101 शेयर है। 2 साल का व्यू रखते हैं, आपका नजरिया मांग रहे हैं। भूल गए? नहीं नहीं, अरे मैडम, बम्बई में बैठे हैं, एक ही लैपटॉप में व्हाट्सएप भी चल रहा है, एक ही लैपटॉप में सब चीज चलानी पड़ रही, तो इसी हम्म। दिक्कत हो रही है। वहां पे 4 स्क्रीन और सब रहता है ना, दिक्कत नहीं होती है। खैर, अदानी पावर में फाइनली ब्रेकआउट आया है, 610 का ब्रेकआउट आ गया है 650 पे। ट्रेडर है तो आधी बुक कर लीजिए, बाकी आधी 680 पे बुक कर लीजिएगा। 22 को स्टॉक स्प्लिट आने वाला है। स्टॉक स्प्लिट के बाद रिलायंस, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक सब ठंडे हुए हैं, तो कुछ समय अदानी पावर भी ठंडा हो जाएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 1.5 2 साल और ₹900 के पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है। ओके। और अडानी ग्रीन? अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट कोई सलाह नहीं रहेगी। 911 के राउंड गैप फिल हुआ था, तब मैंने बाई किया था। 976 मेरा टारगेट था जो हुआ है। अब मैं यहाँ से 1127 देख रहा हूँ, 1127 और 1447, ये दो टारगेट मैं अपने लिए देख रहा हूँ, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। तो आपके लिए कोई भी बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह मेरे पास नहीं है। आपके हाथ में क्या हुआ? वैसे तो चोट लगी थी तो हाथ मुड़ता नहीं है, 2 साल हो गया, मैडम आप पहली बार देख रही हैं। हम्म। बाकी सबको बताता तो मैं यही हूँ कि बीवी ने बेलन से मारा है, हरकतें अच्छी नहीं है। आई वॉज मेरे को पता था कि आप ऐसे ही बोलेंगे। आप बीवी के खिलाफ बहुत बोलते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। एस के आहूजा जी का सवाल है। पूछते हैं पीएनबी के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक 700 शेयर है एट ₹59.70। फॉर द लास्ट 2 years ही हैज बीन होल्डिंग। आपसे जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। एक बार मैम स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। पीएनबी। 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 देखिए, मेरे को अगले, टू बी फ्रैंक, मेरे को पीएसयू बैंक में कुछ होते हुए नहीं दिख रहा अगले 2 साल। हो जाए तो अलग बात है, बट मेरे को कुछ खास होते हुए नहीं दिख रहा। आपको शायद ₹125 मिल जाए, बट परसेंटेज वाइज रिटर्न जैसे अदानी पावर ने आपको तुरंत ही देना स्टार्ट कर दिया है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा दे देगा, या फिर अदानी का कोई भी स्टॉक ले लीजिए वो दे देगा। तो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन पीएसयू स्टॉक्स। और बैंकिंग स्टॉक्स में भी एचडीएफसी बैंक बीइंग दी हाईएस्ट वेटेज, वही थोड़ा सा साइडवेज और चॉपी हो गया है। तो बैंक बीज अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग 3 4 रुपए की कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा।
इंडिविजुअल पिक प्ले करना है तो बैंकिंग सेक्टर अभी नहीं है आपके लिए। बेटर है आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में शिफ्ट कर जाएं, अदानी पावर में शिफ्ट कर जाएं, या कोई भी अदानी ग्रुप में शिफ्ट कर जाएं, 2 साल में बहुत लंबा पैसा बना लेंगे। तो आपके लिए सलाह होगी मिस्टर आहूजा कि आपके पास प्रॉफिट अच्छा बन रहा है, 700 शेयर है, 59 का खरीद है, 102 103 के आसपास चल रहा है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप इसमें प्रॉफिट बुक करके किसी और स्टॉक में जो आपको अंशुल ने सुझाए हैं उनमें भी जा सकते हैं, पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। अगला सवाल जो है वो है दीपक का। वो पूछते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रेलटेल 80 शेयर है उनके पास 365 के भाव पे, आपसे जानना चाहते हैं कि इनमें क्या करें। इनके लिए भी वही सलाह है, क्योंकि इनके पास भी पीएसयू है। हर रैली पे माल बेचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर रैली के बाद ऊपरी स्तर से ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर कर रहा है। नीचे से चला था 458 तक गया था, वापस 361 आ गया। हम्म। एक रेंज में चौपी रहेगा। मे बी आप रेंज के लोअर एंड पे बेच दें और रेंज का अपर एंड दिखे तो आपको लगे कि गलत बिक गया, बट ये रेंज बाउंड काउंटर्स है। इनमें लंबा पैसा जो वेल्थ क्रिएट होनी थी वो हो चुकी है, अब कुछ नहीं होना है इसमें। तो हम्म। अगेन वही सलाह है कि आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अदानी ग्रुप या इन टाइप के कोई स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाइए। और नेक्स्ट वीक के लिए मैंने ये पूरा वीक, मतलब 4-5 दिन अभी मैं मल्टीपल फंड मैनेजर्स से मिला हूँ, पीएमएस फंड मैनेजर्स से। तो मैंने हम्म। स्मॉल कैप के 8-10 स्टॉक की एक लिस्ट बनाई हुई है, जिन पे हम्म। और मैं थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करूंगा, हम्म। जिनको मैं और थोड़ा डिटेल में। एक सेकंड। हाँ श्योर। इनको और मैं डिटेल में स्टडी करके पूरी जब रिपोर्ट तैयार करके कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि हाँ जो मैं स्टडी कर रहा हूँ ये पूरी परफेक्ट है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीक में प्रोबेबली आपको 10 स्मॉल कैप काउंटर ऐसे दे दूंगा, जो अगले 2 से 3 साल अगर आप होल्ड करते हैं, तो जो लोग मल्टी बैगर टाइप का खोजते हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि मल्टी बैगर हो जाएंगे, बट बहुत बढ़िया पैसा कमा के दे देंगे, मार्केट को आउट परफॉर्म कर जाएंगे डबल ट्रिपल से। इतना मेरे को पता है। मल्टी बैगर होंगे कि नहीं ये नहीं पता है। तो अभी ये वीकेंड में पूरा मैं उसको तो स्टडी आपने करके नेक्स्ट वीक तो आपको। आपने क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ा दी है आपका। अगले हफ्ते तहे दिल से इंतजार रहेगा हमारा, हमें भी और हमारे व्यूअर्स को भी, जो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके स्मॉल कैप पिक्स क्या है। अगला सवाल जो है वो है प्राणनाथ जी का। वो पूछते हैं टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील का शॉर्ट टर्म एंट्री एंड टारगेट, अब चाहे वो पता नहीं उनके पास है या नहीं है, एंट्री और टारगेट पूछ रहे हैं। एंट्री करनी चाहिए या नहीं, और टारगेट है तो क्या हो। देखिए, टाटा स्टील में 48 वीक्स का कपैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। ये मैंने उस दिन भी बताया था, वेडनेसडे को 3 सितंबर, जब ऑलमोस्ट 3x ऑफ एवरेज वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया था। तब भी मैं क्लियर था कि आई एम नॉट बाइंग दिस ब्रेकआउट, क्योंकि अभी पूरा पका नहीं है ये खीर, अभी पूरी पकी नहीं है, अभी वो स्वाद नहीं आएगा। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ वीकली चार्ट पे टाइटनेस आने की। जब टाइटनेस आएगी तो टाटा स्टील में खुद ही बाई करूंगा। आप लोग के लिए मेरे पास बेटर ऑप्शंस है। सेकंड बेस्ट हिंडाल्को है, थर्ड बेस्ट वेदांता है। तो उस पे ऊपर टारगेट वेदांता, इसमें हिंडाल्को में 1,000 रुपए का मिल जाएगा, वेदांता में करीब 600 रुपए का मिल जाएगा ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड। टाटा हम्म। स्टील में बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट इसलिए नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरा यूनिवर्स बहुत छोटा है, 4-5 शेयर का, जिसमें एक टाटा स्टील है। तो मेरा व्यू वही है, 240, 225, 240 का। एंट्री हम्म। एग्जिट स्टॉप लॉस टारगेट इसलिए नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी कंसोलिडेशन बनेगी तो मैं खुद टाटा स्टील बाई करने की कोशिश करूंगा। और सेबी का नियम है, आप जिस पे बाई बोल देते हैं 30 दिन पहले से 30 दिन बाद तक उस पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो मैं वो अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हम्म। 128 से 160 रुपए में तगड़ा पैसा दिया था। दोबारा से जब चलेगा तो तगड़ा पैसा देगा। तो मैं आई डोंट वांट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी, इसलिए मैं टाटा स्टील पे बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट नहीं देता हूँ। ओके। मधु का सवाल है। वो पूछते हैं गुड लक इंडिया के बारे में। गुड लक इंडिया पे आपका व्यू क्या है और एंट्री लेवल्स क्या होनी चाहिए। गुड लक, गुड लक, गुड लक। मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट फेल किया है 1270 के आसपास। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 970 है, जो प्रोबेबली टेस्ट होता हुआ दिख रहा है। 970 अगर सपोर्ट नहीं किया तो और डाउन साइड बनेगी। तो कुल मिला के अपसाइड स्टॉक में फिलहाल के लिए खत्म हो चुकी है, नया पैटर्न बनने तक अवॉइड करना चाहिए। मनीष शाह का सवाल है दो स्टॉक्स पे, एक है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन और दूसरा है कोपरान। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन 47 रुपए में उनकी खरीद है और कोपरान 340 में उनकी खरीद है। 6 महीने का व्यू रखते हैं। बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है या एग्जिट कर ले, वो आपको ठीक से समझते हैं और आपके वर्डिंग्स को भी लिखते हैं। देखिए, बाइंग क्लाइमेक्स तो कब का हो चुका है इसमें कोपरान में 314 रुपए में। और बाइंग क्लाइमेक्स के ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स कंप्लीट कर चुका है 157 तक। अगर मगर वाली सिचुएशन थोड़ी बहुत है, अगर सेकंड टारगेट ऑफ बाइंग क्लाइमेक्स किया तो 111 रुपए तक कोपरान आ सकता है। बट फिलहाल रेंज के बॉटम से चला है, तो रेंज का टॉप 214.75 है।
यहाँ तक आ सकता है। तो एक बार के लिए कोपरान होल्ड कीजिए, 214 के आसपास दोबारा सवाल पूछेगा। एचसीसी में भी एक बाउंस बैक ड्यू है, गैप फिल करने के लिए 34-35 तक आ सकता है। वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह होगी, बट मैं वहां पे देखना पसंद करूंगा, क्योंकि अगर नीचे से बड़े वॉल्यूम से चला तो मैं अपना व्यू चेंज भी कर सकता हूं। तो किस तरह से ऊपर जाता है गैप फिल करने, उस पर डिपेंड करेगा कि वहां पे एग्जिट करेंगे कि और फॉलो थ्रू एक्शन प्ले करेंगे। ओके। धिविशा शाह का सवाल है पावर मैक में। पावर मैक उनके पास है 3350 के लेवल पे और जेन इरिगेशन है 64 के लेवल पे। 6 मंथ्स का व्यू रखते हैं, सलाह मांग रहे हैं आपसे। देखिए पावर मैक 2985 और 3400 इस रेंज के अंदर चल रहा है। 131 131 डेज का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद से दो अर्निंग्स निकल चुकी हैं जब ये रेंज में चल रहा है। और जून क्वार्टर में प्रॉफिट में तो था, लेकिन अर्निंग डी ग्रोथ हुई है। तो ये एक थोड़ा सा इसके लिए नेगेटिव है, क्योंकि मार्जिन थोड़ी सी 19-20 और सेल्स थोड़ी सी 19-20 रही है। बट बेस ऑन बेस पैटर्न बना है, जिस भी दिन 3400 निकालेगा 4000 रुपये हो जाएगा। तो जब तक ये 2985 के ऊपर होल्ड कर रहा है, आप स्टॉक में लॉन्ग रह सकते हैं। ओके। अगला सवाल जो है वो इब्राहिम का है। वो ई पैक ड्यूरेबल्स के बारे में पूछते हैं। 440 का एवरेज प्राइस है उनको, जिस पे उन्होंने बाई किया है। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए ई पैक ड्यूरेबल में भी कोई मूव आ नहीं रहा है। ये लंबे समय से, लंबे मतलब 48 डेज में 51% करेक्ट किया था। उसके बाद से फेब्रुवरी से लेके अभी तक एक रेंज में है। ऊपर 408 नहीं तोड़ रहा है, नीचे में 331 नहीं तोड़ रहा है। तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं आता है, ये रेंज और लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगी। ओके। शिव शक्ति जी का सवाल है। वो उनके पास डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, 25 शेयर है और अभी इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। उन्होंने बाइंग लेवल नहीं लिखा। कौन सा स्टॉक है ना? डिक्सन। डिक्सन 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 टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी में 17,472 मेजर रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर टिक रहा है। बट पूरे बेस में कहीं इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है, तो आई डाउट ऑन दिस ब्रेकआउट। अगर आपको प्ले ही करना है तो 16,500 का आपका स्टॉप लॉस आएगा। ऑल टाइम हाई का टारगेट लग सकता है, बट ये बाइंग क्लाइमैक्स वाला स्टॉक था और बिना वॉल्यूम के बाइंग क्लाइमैक्स लेवल को रिक्लेम किया है। वॉल्यूम के साथ किया होता तो मैं कॉन्फिडेंट होता, इसलिए आई वुड अवॉइड दिस ब्रेकआउट। और अगर किसी भी दिन गलती से 16,500 के नीचे क्लोज हुआ, तो फिर मैं वापस से बेरिश मोड में आ जाऊंगा 10,600 के टारगेट के लिए। ओके। सौरभ जायसवाल का सवाल है दो स्टॉक्स पे। एक है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और दूस जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ही है, एक ही स्टॉक है। 150 शेयर है उनके पास, 287 की खरीद है। 100 शेयर और ऐड करना चाहते हैं, 3 से 4 साल के लिए रख सकते हैं। आपसे पूछते हैं किन लेवल्स पे ऐड करें। 295 पे तो कितना मैं बोल रहा था कि रेंज तोड़ने तैयार नहीं है। एक्चुअल रेंज 276 है, लेकिन ये अपर एंड मतलब थोड़ा सा ऊपर में ही बेस बना रहा है 295 के आसपास। तो या तो 295 पे आधा और 276 पे आधा लीजिए, या फिर 328 के ब्रेकआउट के बाद लीजिए। कहीं भी लेंगे जाना उसको 400 रुपये कम से कम है और 700 रुपये ओवरऑल है। तो आप थोड़ा आगे पीछे ले लीजिए, थोड़ा ऊपर नीचे ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक चीज समझिए, अदानी पावर जो एकदम प्रिसाइज एंट्री के लेवल में बैठा रहा, मान लीजिए कि आप 100 में मतलब 600 में लेना खड़ा है, आप 590 में लेना चाह रहे हैं। वो 10 रुपए नीचे आने से पहले अगर वो 900 चला गया, तो ये दस हम्म। रुपए आपको कितना अखरेगा? 350% अपसाइड अखरेगा। तो ये छोटे मोटे नीचे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीजें छोड़ दीजिए। थोड़ा थोड़ा उसको एसआईपी मोड में डाल दीजिए। जिस रेट में आ रहा है महीने की तारीख डिसाइड कर लीजिए कि इस महीने इतना पैसा डालना है। जो रेट मिले डालते जाइए, जो रेट मिले डालते जाइए। जिस भी दिन वो फटेगा 700 पहुंच जाएगा, तब इसका इतना कोई इफेक्ट नहीं रहेगा कि आपने 315 में लिया कि 300 में लिया कि 285 में लिया। ये 15-20 रुपए का कोई मैटर नहीं करेगा जब ये 700 रुपये पहुंच जाएगा। तो 2-5 रुपए की चिल्लर उठाने के चक्कर में 100 के नोट की गड्डी मत गिरा दीजिए।